टूर देख रहे हैं। पटना हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बावजूद अभी भी बिहार में बहुत सारे फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं और फर्जी शिक्षक कार्यरत है, इवन वेतन भी उठा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, फिर भी पेपरबाजी केवल किया जा रहा है कि फर्जी शिक्षकों पर जांच की जा रही है। अधिकारी हो या शिक्षक संस्थान से जुड़े हुए शिक्षा माफिया हो, सभी लोग लगातार ये दावे कर रहे हैं कि नहीं, शिक्षक बहाली अच्छी से हुई है, लेकिन क्या टीआरई पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? अभी वर्तमान समय में 87,774 पदों की जो बहाली चल रही है, उस प्रक्रिया में इसका कितना बड़ा खेला हो सकता है, एक एक बिंदु पर आप चरणवार ध्यान देंगे। वैसे विद्यार्थी जो इस बार एग्जाम दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आखिरकार आपके साथ भी समस्या हो सकता है। क्या चुनाव का खर्च इसी टीआरई से जुटाने का प्रयास सरकार कर रही है? क्या चुनाव का खर्च इन्हीं से जुटाना है? क्या जिस तरीका से बीपीएससी टीआरई 1 हो या बीपीएससी टीआरई 2 हो या इससे पहले सक्षमता एग्जाम हो, क्या सभी में खेला हुआ है? क्या बिहार में शिक्षा माफिया जो है इस कदर उनका पहुंच बन चुका है कि सरकार को कुछ नहीं समझ पा रहे हैं? क्या अभी तक केवल 10 और 15 जिला में ही फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं? कल का पेपर आप देखे होइएगा जिसमें बताया गया कि 4000 फर्जी शिक्षक पाए गए। उससे पहले आप आए दिन मेरे साथ देखते होइएगा, कभी मुजफ्फरपुर हो, कभी दरभंगा हो, कभी सीतामढ़ी हो, कभी बेगूसराय हो, कभी वैशाली हो, कभी औरंगाबाद हो, कभी सीतामढ़ी हो, एक एक जिला से आपको मिल जाएगा। लेकिन पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से ये पत्र नहीं मिलता है। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं मेरे संज्ञान में है जिनको मैं जानता हूं, बहुत लोगों को बताने के बावजूद, बीओ और डीओ को कॉल करके समझाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिरकार चंपारण में फर्जी शिक्षक को कौन बचा रहा है? किस नेता का यहां पे उनके साथ संदिग्ध प्राप्त है जिसके कारण वह बार बार बच जा रहा है? किस तरीका से कई ऐसे विद्यालय में ऐसे शिक्षक हैं जो बिहार से बाहर के हैं, लेकिन बिहार के स्थानीय यहाँ पे जमीन खरीद के यहाँ पे अपना आय जाति निवास बनवा के ईडब्ल्यूएस का लाभ उठाकर ईडब्ल्यूएस में वो ज्वाइनिंग किए हुए हैं। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो एनसीएल का भी लाभ उठाए हैं, जबकि वह बिहार के बाहर के शिक्षक हैं, फिर भी जांच नहीं हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिएगा जिस तरीका से शिक्षा विभाग एक संज्ञान ली है कि सभी शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, वह चाहे पहले के शिक्षक हो या बीपीएससी टीआरई 1 वाले हो या बीपीएससी टीआरई 2 वाले हो। यहाँ पे संज्ञान में एक जांच समिति में एक बनाया गया है कि स्थानीय यानी जिस पंचायत में या जिस नगर निकाय में आप आते हैं, जो विद्यालय आता है, वहां के मुखिया होंगे, वहां के पंचायत समिति होंगे, ये वहां के वार्ड सदस्य होंगे और इसकी जांच करेंगे कि सच में उनका वहां पे घर है, निवास है या नहीं है। इस कंडीशन में आप क्या समझ रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी है, जो टीचर बनने के बाद कुछ जमीन कुछ डेसिमिल ले लिए हैं और वहां पे अपना घर का निर्माण काम शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जो सच में दिव्यांग नहीं है, फिर भी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं और दिव्यांगता का लाभ उठा लिए हैं। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ईडब्ल्यूएस के दायरे में नहीं आते हैं और उनका जनरल में काउंट होना चाहिए, वो बाहर के शिक्षक है, अन्य स्टेट के टीचर है, फिर भी ईडब्ल्यूएस में आ गए हैं। कई सारे ऐसे हैं जो एनसीएल बिहार के निवासी को मिलना चाहिए लाभ, लेकिन बिहार के वो नहीं है, बिहार के बाहर के, फिर भी यहाँ के एनसीएल बनवा लिए हैं, यहाँ के आवासीय उनके पास बन गया है। आखिरकार आवासीय कौन बनवाए? आवासीय जो बनवाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप जरा एक एक बिंदु पर ध्यान देंगे। कई सारे कई ऐसे शिक्षक हैं जो कंप्यूटर के टीचर बन गए हैं, लेकिन वह सीटेट पास नहीं है, स्टेट का उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कई ऐसे टीचर हैं जो सीटेट पास है, कम अंक आया फिर भी टीचर बने हुए हैं। आप जरा सोचिए, यदि 24,000 की बात किया जाए, उसके बाद आपसे मैं बता दूं फिर से 25,000 शिक्षक ऐसे पाए जा रहे हैं जो कि संदेह के घेरे में है। ये 25 से 50,000 यदि शिक्षक सही में सच में बहाल हुए रहते, तो यदि इनकी सही सच में जांच की गई रहती, तो ऐसे 25 से 50,000 बिहार के परिवार को और नौकरी मिल पाता। तो आप ये बात को आवाज जरूर उठाइए कि बीपीएससी टीआरई में कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाए। जिस तरीका से 24,000 शिक्षकों पर गाज गिर रही है, उसी तरीका से यदि केवल टीआरई 3 में देखा जाए, इसमें भी 24 से 25,000 ऐसे शिक्षक आ जाते हैं, तो कितना अंक का समस्या हो सकता है, कट ऑफ कितना हाई जा सकता है। कट ऑफ पर यही बिंदु प्रभाव सबसे अधिक करता है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि कम से कम इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि सभी के संज्ञान में आ सके। यदि 24,000 शिक्षक इससे पहले फर्जी बहाल हो चुके हैं, कई हजार ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर हो चुके हैं, ये सरकार और प्रशासन का दावा किया जा रहा है कि पहले जांच की जाएगी, पहले उनको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद उनको बर्खास्त की जाएगी। यहां पे देखिए प्रमाण पत्रों की
विधि विविध यानी विश्वविद्यालय से करवाया जाएगा। आय जाति निवास का जांच वहां के पंचायत के मुखिया आदि के संपर्क में रहकर तब करवाया जाएगा। फिजिकल जांच करवाई जाएगी। सीतामढ़ी में 7 शिक्षक पकड़े गए। निर्धारित अंक से कम अंक नंबर लाने वाले शिक्षकों को बाहर किया जाएगा। दिव्यांगता का जांच की जाएगी। जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनवाने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कब तक होगी इसकी कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई इसकी समय सीमा नहीं है। आप जानते हैं इससे पहले जो पंचायत के मुखिया शिक्षकों की बहाली किए वह कई लाख रुपया लेकर फर्जी शिक्षक को बहाल कर दिए। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो यूपी से प्रमाण पत्र अपना फर्जी बनवाकर पंचायत के मुखिया को कुछ पैसा देकर शिक्षक बन गए। उन शिक्षकों की जांच कब होगी? कई ऐसे शिक्षक हैं जो उस गांव के निवासी नहीं थे, उस पंचायत के निवासी नहीं थे, तब भी शिक्षक बन गए। उनको बर्खास्त कब किया जाएगा? और तो और पश्चिमी चंपारण जिला में शिक्षकों को कौन बचा रहा है? कौन ऐसे नेता है, कौन ऐसे बड़े अधिकारी है जो बार बार फर्जी शिक्षक पकड़े जाने के बावजूद अभी तक कार्यरत हैं? कई ऐसे विद्यालय हैं जिस विद्यालय में फर्जी शिक्षक अभी भी काम कर रहे हैं। अभी तक पश्चिमी चंपारण से एक भी नोटिस नहीं निकला। आखिरकार बीओ और डीओ किस तरीका से जांच कर रहे हैं कि हर एक जिला से कुछ ना कुछ फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिला से एक भी अभी तक फर्जी शिक्षक पकड़े नहीं गए। ये मेरा नहीं, ये छात्रों का कहना है। ये बिहार का जनता जानना चाहती है कि आखिरकार ये सरकार कब तक चुनावी फंड शिक्षकों से जुटाएगी, कब तक फर्जी शिक्षक बहाल किए जाएंगे, कब तक केवल और केवल आंकड़ा काउंटिंग कराया जाएगा, इन पर कब तक लगाम लगेगा। एक एक बिंदु का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि वैसे फर्जी शिक्षक जो सालों साल वेतन उठा रहे हैं, वो बिहार का एक एक जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, जो दिव्यांग गरीब बच्चे हैं, जो मजदूर बिहार के लोग हैं, एक एक रुपया का उनका टैक्स का पैसा जा रहा है। वह चाहे नमक खरीदे या कपड़ा खरीदे, एक एक रुपया का जो टैक्स होता है उसी टैक्स के पैसा से माननीय शिक्षकों का वेतन दिया जाता है। लेकिन वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? जो फर्जी शिक्षक है उनसे कम से कम शिक्षा विभाग वेतन वसूली का काम करे। और तो और एक बात को जरूर शिक्षा विभाग अश्योर करे कि जो शिक्षक फर्जी पकड़े जा रहे हैं उनके स्थान पर क्या होगा। क्या केवल बहाली में काउंट किया जाएगा या उसी बहाली से पुनः उन शिक्षकों को भरा जाएगा? इन सारी समस्या का जवाब, इन सारे प्रश्नों का जवाब सरकार को देना चाहिए। और सरकार के आला अधिकारी जो है वो यदि वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इस पर संज्ञान लें। और जो भी फर्जी शिक्षक है, वो चाहे जाति आय निवास का मामला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का मामला हो, चाहे एनसीएल का मामला हो, चाहे दिव्यांगता का मामला हो या महिला आरक्षण का मामला हो, इन सभी बातों को ध्यान दिया जाए। अभी तो वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती जारी है। 87,774 पदों पर टीचर की बहाली करनी है। इसमें क्या होगा? क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराया जाएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें भी बाद में होगा? एक एक बिंदु पर आप क्या विचार रखते हैं, आप क्या चाहते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जय हिंद।